औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students. I would like to welcome you all to the course of Operation Research Methods. Excuse me. Dear students, आज हमने डिस्कस करना है फोकस ग्रुप। ये रिसर्च में एक मेथडोलॉजी है। इसमें होता क्या है, एक टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद उस टॉपिक से रेलिवेंट जो है वो कुछ लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और उनसे डिफरेंट व्यूज़ लिए जाते हैं और उसी दौरान उन जो पीपल होते हैं, जो लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, उनके बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका रवैया जो है उसे भी देखा जाता है साथ साथ, और उसके बाद उनके व्यूज़ का एनालिसिस किया जाता है और उस एनालिसिस से कोई एक रिज़ल्ट जो है वो आख़ज़ किया जाता है। तो इसमें जैसे एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर किसी ने कोई सीरीज़ चलानी है, कोई कार्टून्स बनाने हैं बच्चों के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, बच्चों का जो है वो डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट इलाकों से एक इकट्ठे डिफरेंट बच्चे जो हैं वो उन्हें बुला के एक ग्रुप क्रिएट कर दिया जाएगा और उनके सामने जो है वो डिफरेंट तरह के मॉडल जो हैं रखे जाएंगे और उनका इंटरेस्ट चेक किया जाएगा। तो जिस तरफ मैक्सिमम परसेंटेज का इंटरेस्ट होगा उस मॉडल को सामने रखते हुए कार्टून सीरीज़ जो है वो बनाई जाएगी, तो वो दुनिया में सक्सेसफुल होगी क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की परसेंटेज जो है वो उसमें इंटरेस्ट ले रही होगी। उस एक ग्रुप में जितनी परसेंटेज इंटरेस्ट ले रही होगी, ये लेट कर लिया जाएगा कि पूरी दुनिया के बच्चों की इतनी परसेंटेज ही इसमें इंटरेस्ट लेगी। लेकिन इसमें जो हर तरह का, हर सोसाइटी का, हर मुआशरे का बच्चा जो है वो एज अ पार्टिसिपेंट हमें ऐड करना पड़ेगा। तो जितना इफ़ेक्टिवली हम उसके पार्टिसिपेंट जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे, उतनी ही उसकी जो आउटपुट है वो इफ़ेक्टिव होगी। तो ये है फोकस ग्रुप रिसर्च करने की मेथडोलॉजीज़ में से एक। तो डियर स्टूडेंट, अभी इससे हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। दिस प्रेजेंटेशन कंटेन्स, इस लेक्चर में हमने क्या देखना है, फोकस ग्रुप जो है उसके फीचर्स देखेंगे, क्या होता है, क्यों होता है, कब जो है वो फ़ायदेमंद होता है और कब फ़ायदेमंद नहीं होता, कैसे किया जाता है, इसी तरह उसके प्रोज और कॉन्स देखेंगे और इसी तरह प्रोसेस ऑफ फोकस ग्रुप जो है इस पे एक नज़र डालेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसमें पहली बात तो ये है कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। इसमें हम क्वालिटी देख सकते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं होती। मतलब अगर आप कोई ऐसी रिसर्च करना चाहते हैं जो क्वांटिटेटिव है तो उसमें ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है और किसी या कोई स्पेसिफिक इशू होता है, उस पे डिफरेंट लोग जो हैं वो उन्हें ग्रुप बना के जो है वो क्या करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, हाइपोथेसिस बना लेते हैं और उसके बाद जो है वो किसी भी चीज़ की हम क्वालिटी या किसी भी इशू का सलूशन जो है वो चेक कर सकते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फोकस ग्रुप की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी, अ फोकस ग्रुप इज़ अ फॉर्म ऑफ qualitative research in which a group of people are asked about their participants' opinions, beliefs and attitudes toward a product, service, concept, advertisement, ideas or packaging। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट लोगों के ओपिनियन लिए जाते हैं, उनके यकीनियत देखी जाती है, किस बात पे वो यकीन रखते हैं, किस पे नहीं रखते, किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते, उनके एटीट्यूड्स जो हैं उनका एनालिसिस किया जाता है
किसी भी प्रोडक्ट को सामने रखते हुए कि वो उस प्रोडक्ट के हवाले से क्या सोचते हैं, उसे सही समझते हैं या गलत समझते हैं। इसी तरह उनकी सर्विसेज जो हैं उनका एनालिसिस किया जाता है, उनके कॉन्सेप्ट्स देखे जाते हैं कि किस जो हमारा टॉपिक है उसके मुताल्लिक़ उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं या नहीं है, कितने लोगों को जो हमारा टॉपिक है वो समझ आता है, कितने लोगों को नहीं आता। इसी तरह उनके डिफरेंट आइडियाज़ और पैकेजिंग, उनके आइडियाज़ क्या हैं और वो किस चीज़ को जो है वो एज अ पैकेज यूज़ करते हैं। इसी तरह क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन इंटरेक्टिव ग्रुप सेटिंग व्हेन पार्टिसिपेंट्स आर फ्री टू टॉक विद अदर ग्रुप मेंबर्स। ऐसा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करना होता है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेंट किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट फील ना करे। अगर किसी पार्टिसिपेंट को पता चल जाए कि ये एक स्पेसिफिक कंपनी है जिसने ये सारा सिस्टम किया है तो वो उसकी फेवर में बात करेगा, अगेंस्ट नहीं करेगा। इसलिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट, बिल्कुल फ्रीली जो है वो हर पर्सन वहाँ पे बोलने की एबिलिटी रखता है, उसके माइंड में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन या जानबदारी नहीं होनी चाहिए। During this process, the researcher either takes notes or record the vital points he or she is getting from the group. Care should be noted to select member of group carefully for effective and authoritative response. इसमें क्या करना है, जो एनालिसिस कर रहा होगा, जब ये प्रोसेस चल रहा होगा तो जो रिसर्चर है उसने साथ साथ क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस में क्या करेगा, वो कुछ पॉइंट जो है वो नोट डाउन कर सकता है। इसी तरह ग्रुप की सेटिंग जो है वो बेटर होनी चाहिए, पार्टिसिपेंट जो है वो मैक्सिमम रेलिवेंट पार्टिसिपेंट होने चाहिए, रेलिवेंट नहीं होने चाहिए। इसी तरह किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए और केयरफुली सारी चीज़ें जो हैं वो अगर एक्सेप्ट होंगी तो आपके पास एक अथॉरिटेटिव रिस्पांस होगा, जो जब आप उसका रिज़ल्ट जो है वो अप्लाई करके देखेंगे तो वो बहुत ही सक्सेसफुल होगा। चलिए अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो फोकस ग्रुप इज़ एन इंटरव्यू कंडक्टेड बाय एन एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल मॉडरेटर अमंग ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट और पार्टिसिपेंट्स। क्या होता है, एक मॉडरेटर जो मीडिएटर के तौर पे काम कर रहा होता है, उसने जो है वो क्या करना है, एक दरमियाना सा रवैया रखते हुए सबके जो है वो एक्चुअल व्यूज़ जो हैं वो लेने होते हैं। इसी तरह द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन अ फॉर्म ऑफ ग्रुप डिस्कशन अमंग 6 to 10 रिस्पोंडेंट। इसके मेंबर ग्रुप के कितने होने चाहिए, मिनिमम 6 होने चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 10 होने चाहिए या इससे भी ज़्यादा। बाज़ जो रिसर्चर है उनका ख्याल है कि 5 to 15 होने चाहिए, मतलब इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 5 to 15 है और जो स्टैंडर्ड लिमिट है उसे हम 6 to 10, बाज़ के ख्याल में 6 to 10 भी हो सकते हैं। चलिए इसी तरह पार्टिसिपेंट जो हैं वो मुकम्मल तौर पे फ्री हों अपने आइडिया और कंसर्न देने में, उन पे किसी किस्म की पाबंदी ना हो। इसके बाद टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स फोकस ग्रुप्स में अगर हम देखें तो सिंगल फोकस ग्रुप, इसमें क्या होगा, एक ग्रुप होगा, उसी से हमने सारे का सारा एनालिसिस करना होता है। इसी तरह दूसरी टाइप है इसकी 2 वे फोकस ग्रुप, तो इसमें 2 ग्रुप होंगे, एक जो है वो मेजर ग्रुप होगा और एक उसे फॉलो करने वाला ग्रुप होगा। मेजर ग्रुप ने क्या करना होगा, कुछ डिसीजन मेकिंग करनी होगी और उसमें से कुछ आइडियाज़ अपने जो है पेश करने होंगे, और जो दूसरा ग्रुप होगा उन्हीं आइडियाज़ को उठा के उन पे ही डिस्कशन करेगा। पहला ग्रुप जो है वो आइडियाज़ देगा, उस पर वो भी पहला ग्रुप भी डिस्कशन करेगा और उन्हीं आइडियाज़ पे दूसरा ग्रुप भी डिस्कशन करेगा, और जो रिसर्चर है, जो ऑब्जर्वर है, वो दोनों ग्रुप्स को ऑब्जर्व करेगा। इसी तरह ड्यूअल मॉडरेटर फोकस ग्रुप, इसमें क्या होगा, एक मॉडरेटर दरमियान में होगा, उसने क्या करना है, दोनों ग्रुप्स को जो है वो डील करना होगा। अगर एक डायरेक्शन में कम्युनिकेशन जा रही है तो उसे दूसरी डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश करेगा, तो वो देखेगा कि अगर इससे दूसरी डायरेक्शन में मोड़ा जाता है तो किस हद तक पॉसिबिलिटी है कि लोगों का रुझान एक तरफ से उठा के जो है वो दूसरी तरफ लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता। इसी तरह ड्यूलिंग मॉडरेटर फोकस ग्रुप, तो इसमें क्या करना है, जो मॉडरेटर है उसने ड्यूअल काम करना होता है। द 2 मॉडरेटर पर्पसफुली टेक अपोजिंग साइड ऑन एन इशू और टॉपिक टू फ्यूल डिस्कशन। क्या होगा
जिस साइड पे मेजॉरिटी जो है वो जा रही होगी, मीडिएटर ने क्या करना है, उसके अपोजिट चलना है, अपोजिट में कमेंट देने हैं और उन्हें मोड़ने की कोशिश करनी है कि वो उसके जिसकी वो फेवर में लोग जा रहे हैं उसके अगेंस्ट उन्हें लाने की कोशिश की जाए, तो क्या होता है। और रिसर्चर ने इसी चीज़ का जो है वो एनालिसिस करना है साथ साथ। इसी तरह रिस्पोंडेंट मॉडरेटर फोकस ग्रुप, वन ऑफ द रिस्पोंडेंट विल टेम्परेरीली एक्ट एज मॉडरेटर। क्या होगा, उन्हीं रिस्पोंडेंट में से ही कोई एक जो है एज अ मॉडरेटर काम करेगा और वो उसे डायनामिकली उसका जो रुझान है ग्रुप का उसे चेंज करने की कोशिश करेगा और फिर उसका एनालिसिस किया जाएगा। मिनी फोकस ग्रुप में क्या होगा, दिस फॉर्मेट यूजेस सिमिलर ग्रुप ओनली 4 to 5 पार्टिसिपेंट। मिनी फोकस ग्रुप में क्या होगा, पार्टिसिपेंट की तादाद 4 से 5 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इसी तरह टेलीकॉन कॉन्फ्रेंस और ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं तो दीज फॉर्मेट्स यूज़ कॉन्फ्रेंस कॉलिंग, मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं या ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं। इसी तरह जैसे अभी जूम मीटिंग्स होती हैं उनमें डिस्कशन हो सकती है। तो इसे इस तरह की अगर हम डिस्कशन करते हैं, इस तरह का जो फोकस ग्रुप होता है उसे हम टेली कॉन्फ्रेंस या ऑनलाइन फोकस ग्रुप का नाम देंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं, द मॉडरेटर कैन कीप द डिस्कशन अंडर कंट्रोल। मॉडरेटर का काम क्या होगा, वो जब सारे लोग मौजूद होंगे तो वो जो डिस्कशन है उसे अपने कंट्रोल में रखेगा, लड़ाई झगड़ा या इस तरह की सिचुएशन जो है वो पैदा नहीं होने देगा। सारे लोग, दूसरा नंबर है, सारे लोग जो हैं वो ओपनली डिस्कस कर रहे होंगे, किसी पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। इसी तरह तीसरा पॉइंट है द मॉडरेटर कैन ब्रिंग एनी चेंज इन ऑर्डर टू बेटर फैसिलिटेट द डिस्कशन। अगर डिस्कशन में कोई गड़बड़ेशन हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जो मॉडरेटर है उसे पॉजिटिव वे में लाने के लिए कोई भी फैसिलिटी, कोई भी चेंज उसमें ला सकेगा। इसी तरह टू बेटर अंडरस्टैंड द रिसर्च फाइंडिंग्स एंड आल्सो टू क्वालिटी कंट्रोल द होल प्रोसेस। क्या होगा, इसमें रिसर्चर जो है उस फाइंडिंग्स भी कुछ होंगी और क्वालिटी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह एज gestures and stimulated activities can provide researcher with useful insights। इससे क्या होगा, जो रिसर्चर हैं उसे यूज़फुल जो मालूमात है वो इस तरह के फोकस ग्रुप से मिलेगी। इसी तरह अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इनएक्सपीरियंस मॉडरेटर, अगर मॉडरेटर इनएक्सपीरियंस हो गया तो सारे का सारा जो निज़ाम है वो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब उसमें जो है वो ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं रहेगी। इसी तरह शेयर सम सेंसिटिव आइडियाज़, अगर कुछ लोग, कुछ रिस्पोंडेंट, कुछ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सेंसिटिव आइडियाज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो इससे भी क्या हो सकता है, जो हमारा मेजर फोकस होगा उससे हटा जा सकता है। इसी तरह फाइंडिंग्स में नॉट बी एडिकेट टू मेक प्रोजेक्शन। फाइंडिंग जो है उनसे हमें 100% फाइनल प्रोजेक्शन नहीं भी मिल सकती। इसी तरह आर्टिफिशियल सेटअप विच इन्फ्लुएंस, क्या होगा, अगर इस तरह सिर्फ बातों बातों में ही काम करना है तो जो बातों बातों में बहुत कुछ हो जाएगा लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं होगा, तो ये भी इस तरह के जो ग्रुप फोकस होगा उसका एक डिसएडवांटेज बन जाएगा। इसी तरह फोकस ग्रुप जो है वो हम यूज़ क्यों करते हैं, टू ड्रा अपॉन रिस्पोंडेंट एटीट्यूड्स, फीलिंग्स, बिलीव्स, एक्सपीरियंस एंड reaction in a way in which would not be feasible using other methods, for example observation, one-to-one interview और questionnaire survey। मतलब इससे हम वो काम ले सकते हैं जो बाकी मेथड जो हैं उनसे नहीं लिए जा सकते। when to use focus groups, फोकस ग्रुप हम किस किस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, जब हमने एक्सप्लोर करना है डिफरेंट लोगों की नीड्स को, थॉट्स को एंड फीलिंग्स को, तो हम उसमें फोकस ग्रुप मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे। इसी तरह एक्सप्लोर पार्टिसिपेंट्स को अगर हमने एक्सप्लोर करना है तो फोकस ग्रुप ज़्यादा बेटर रहेगा। व्हेन यू वांट टू लर्न फ्रॉम बैंटर बिटवीन पीपल, जब आप लोगों के दरमियान जो है वो बैंटर का पता चलाना चाहें तो उसके लिए फ़ोकस ग्रुप जो है वो ज़्यादा बेटर रहता है। इसी तरह फोकस ग्रुप कैन हेल्प टू एक्सप्लोर जनरेट हाइपोथेसिस। पॉवेल एंड सिंगल 1996 ने जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया हाइपोथेसिस के थ्रू, इस पे कुछ वर्किंग की थी। एंड डेवलप क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स फॉर क्वेश्चनियर्स एंड इंटरव्यू गाइड
ये इसका रेफरेंस है जो है वो लैंकशायर ने 1993 में ये जो है वो इसका सहारा लिया था। तो इस तरह की अगर सिचुएशन होगी तो उसके लिए हम फोकस ग्रुप रिसर्च मेथडोलॉजी जो है वो उसे प्रेफर करेंगे। व्हेन नॉट टू यूज़ फोकस ग्रुप, कब इसे यूज़ नहीं करना, अंडरस्टैंडिंग व्हाट पीपल रियली डू, जब हमने बिल्कुल हकीकत को चेक करना होगा तो इसे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, आइडिया मिलेगा, रियलिटी नहीं मिलेगी। इसी तरह सिचुएशन व्हेन यू वरी अबाउट पीपल इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, अगर आपको ऐसी सिचुएशन हो जिसमें पीपल एक दूसरे के साथ इन्फ्लुएंसिंग जो है वो क्रिएट कर रहे हो, तो भी आपने ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करना। अब इसे ऑर्गेनाइज़ कैसे करना होता है, और टू ऑर्गेनाइज फोकस ग्रुप्स, तो इसमें देखें डिफाइनिंग फोकस ग्रुप। सबसे पहले आपने डिफ़ाइन करना है कि फोकस ग्रुप जो है वो बनाना किन लोगों का है। उसके बाद डिज़ाइनिंग फोकस ग्रुप क्वेश्चंस, फिर आपने उस फोकस ग्रुप के लिए क्वेश्चन डिज़ाइन करने हैं जो उन पूरे ग्रुप से पूछे जाएंगे और उनके जो है वो व्यूज़ लिए जाएंगे उन क्वेश्चंस के हवाले से। इसी तरह रिक्रूटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग फॉर पार्टिसिपेंट्स, उसके बाद आपने उसके लिए पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करना है, किस तरह के लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी रिक्रूटमेंट करनी है, कहाँ कहाँ से लोग आने चाहिए, किस फील्ड से मुतल्लिक़ आने चाहिए, किस लेवल, किस स्टैंडर्ड के होने चाहिए, किस लेवल पे काम करने वाले होने चाहिए। इसी तरह कंडक्टिंग द फोकस ग्रुप, फिर आपने फोकस ग्रुप कंडक्ट करना है और एट द एंड जो उस ग्रुप से आपको डाटा मिलेगा उस डाटा का एनालिसिस करना है। अब इसकी डियर स्टूडेंट एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देखें क्वेश्चंस फॉर द फोकस ग्रुप ऑन डेंटल फॉर यूजिंग इंगेजमेंट क्वेश्चंस, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद एक्सप्लोरेशंस क्वेश्चंस हैं और इसके बाद एग्जिट क्वेश्चन है। टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चंस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। आपने सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है और जो टॉपिक है उससे इसने रिलेट करना है और इसके बाद इनके आंसर्स जो हैं वो ख़ुद भी सोचने हैं और फिर उससे कोई जो है वो नतीजा आखज़ करने की कोशिश करनी है। तो इस तरह से क्या होगा, डिफरेंट लोगों से इसके व्यूज़ अगर लिए जाएं तो आपको इस तरह से इसका जो है वो एक सिंपल सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू जो है वो आप एक एनालिसिस बना सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, परसेंटेज एक बन जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन जो है उसका एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर होंगे तो किस आंसर को सबसे ज़्यादा रेटिंग मिल रही है, तो जिसको रेटिंग सबसे ज़्यादा मिल रही होगी हम उसी को एज अ रिज़ल्ट जो है वो फाइनल कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपका कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।